बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम में किस तरीके से जो मौसम की बड़ी खबरें हैं, यानी क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जा सकती है अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी जानकारी आपको दे दें। और जो अलग अलग बड़ी खबरें आ रही हैं मौसम की, पहली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए बिहार की तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात की जाए खासतौर से ओडिशा की तो आपको बता दें गिने चुने इलाकों में यहाँ भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से तेलंगाना की तो गरज और चमक के साथ यहाँ पे तेज़ हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं गरज और चमक के साथ यहाँ भी तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं गर्मी अपडेट पर। जी हाँ, यानी अलग अलग क्षेत्रों में क्या ताज़ा जानकारी जो गर्मी की निकल कर आ रही है और खासतौर से गर्म हवाओं का जो असर है वो हम देख पा रहे हैं। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पे सीधे तौर पे जो गर्म हवाओं की एक कह सकते हैं जो चेतावनी जारी की गई है, सावधान रहने की बात कही गई है। ना सिर्फ बिहार की अगर बात की जाए या इसके साथ साथ हम देख सकते हैं आगे पश्चिम बंगाल जहाँ पे सावधान रहने की बात कही गई है, तो और ओडिशा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया, इसलिए नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। लगातार ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो गर्म हवाओं का असर है वो अब देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मौसम अलर्ट पर और कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है या नहीं। इस मैप के जरिए आपको बताते हैं और खासतौर से जो अधिकतर जगह आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जहां जहां पीला रंग देख पा रहे हैं जो कि नज़र बनाए रखने की बात कही गई है, आपको बता दें इन क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति रह सकती है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। ऐसी स्थिति तमाम जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भी बनती नजर आ रही है, अलग अलग जो राज्य हैं उनमें। और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें और इसके अलावा और भी क्षेत्र जहां पे जो तेज़ हवाएं वो चलने का अनुमान है। नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी बारिश की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए। उत्तर पश्चिम भारत में आइए पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अनेक जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं पंजाब और हरियाणा में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर पहले बात करें तो अधिकतर जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जहाँ अनेक जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें, झारखंड, ओडिशा, यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र जहाँ पे कई जगह बारिश का अनुमान है। तो रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार में अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं जो बारिश है वो हो सकती है। इस तरह का जो अनुमान है जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत में अगर बात करें, मध्य महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ज़रूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी राज्य हैं यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात और इसके साथ साथ कोंकण, गोवा के अलग अलग क्षेत्र, यहाँ फिलहाल बारिश दर्ज नहीं की जाएगी। बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति दर्ज की गई है, क्या कुछ खास स्थिति रही है मौसम में। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो गरज चमक के साथ लगातार जो तेज़ हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा में भी लगभग यही स्थिति रही। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी अलग अलग स्थानों पर जो तेज़ हवाएं हैं, कुछ जगह गर्म हवाएं भी यहाँ पे दर्ज की गई हैं पिछले
24 घंटों के दौरान। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए पूर्वी भारत की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सिर्फ ओडिशा की हम बात करें तो गरज चमक की स्थिति और यहाँ भी तेज़ हवाएं दर्ज की गई। इसके अलावा बिहार और गांगी पश्चिम बंगाल में जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज हुई। पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति भी रही, तो वहाँ भी तेज़ हवाओं की स्थिति दर्ज की गई। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु पुडुचेरी जहाँ जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए, तटियान प्रदेश में भी। वहीं तेलंगाना और भीतरी उत्तरी कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहाँ गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मध्य भारत की स्थिति पर। आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग वही स्थिति नजर आई, खासतौर से गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। हालांकि कुछ एक जगह जो गर्म हवाएं वो भी दर्ज हुई। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं मराठवाड़ा, यहाँ बारिश दर्ज हुई, लेकिन विदर्भ में गरज चमक की स्थिति रही और तेज़ हवाएं भी चली। जबकि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी लगभग वही स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या कुछ खास स्थिति फिलहाल मौसम में दर्ज की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, आइए जान लेते हैं। और पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। जी हाँ, उसमें किस तरह का देखिए बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और इसके साथ साथ अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा की, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर हम बात करते हैं असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल, हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ये दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर तटियान प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यहाँ दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज हुआ 44.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो यहाँ दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज हुआ है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। केरल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की या फिर आप देख सकते हैं गुजरात की हम बात करें, कोंकण, गोवा की बात की जाए तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया। और सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में रहा 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा यहाँ तापमान। तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव तापमान में आया है, लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। और प्रमुख शहरों में अगर हम पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो आप देख सकते हैं 82 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक श्रेणी जो है उसके अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। पटना में आप देख सकते हैं 207 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। हैदराबाद में 98 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता यहाँ दर्ज की गई। जबकि कोलकाता में 87 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। मुंबई में हालांकि आप देख सकते हैं 113 रहा गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। अहमदाबाद में 117 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी संतोषजनक श्रेणी जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर पहले हम बात करें तो देखिए शुक्रवार को यहाँ पे बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है, जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार आप देख सकते हैं कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन इनके बरसने की संभावना कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और एक इजाफा हम देख रहे हैं 15 से 20 डिग्री तक ये पहुंचेगा, यानी अधिकतम तापमान में। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार को यहाँ गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं उनका अनुमान जताया गया है। तो शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रह सकते हैं, लेकिन रविवार और सोमवार 2 दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात हम करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ नज़र डालते हैं खासतौर से अगर बात करें पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की, तो आप देख सकते हैं शुक्रवार और शनिवार यहाँ पे किस तरीके से जो तेज़ हवाएं हैं उनका अनुमान जताया गया है। गर्म हवाएं जो हैं वो कुछ एक क्षेत्रों में चल सकती हैं, जबकि रविवार और सोमवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, करीब 43 डिग्री तक पहुंचेगा ये। और साथ ही अगर अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात की जाए तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लगातार 4 दिन बारिश की स्थिति यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने तवांग में किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिलेगा अगले 4 दिनों के दौरान। चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें।
त्रिपुरा के अगरतला की हम बात करें तो यहाँ भी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में यहाँ अधिकतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने यहाँ भी किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। लगातार बारिश की संभावना यहाँ जताई गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। बारिश का अनुमान जताया गया है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। ये ज़रूरी कि लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी रहेगी। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे बारिश की स्थिति है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन सीधे तौर पर जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो यहाँ देखिए शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं और शनिवार, रविवार में भी लगभग ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जबकि सोमवार में मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, यानी कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में इजाफा होगा, 44 से 45 डिग्री ये पहुंचेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं राजस्थान के अजमेर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार को यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए रह सकते हैं। शनिवार में मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। रविवार की अगर बात करें तो गरज चमक की स्थिति है, बौछारें पड़ सकती हैं और सोमवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए जो हमारे किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऐसे में यहाँ किसान जल्द से जल्द तैयार आम और काजू की तुड़ाई कर लें और तुड़ाई के बाद फलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंगफली, गन्ना और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कुछ जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसे में किसान मौसम साफ रहने पर प्याज की खुदाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर और अनार की तुड़ाई करके किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय प्याज और मूंगफली के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही यहाँ केले के पेड़ों को बांस के डंडों से सहारा दें। यही इस समय सब्जियों की तुड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मराठवाड़ा के किसान इस समय मूंगफली और गन्ने के अलावा सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों ने हल्दी की खुदाई कर ली है वो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं विदर्भ में भी इस समय जगह और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए काटी गई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ बागों में छोटे पौधों और सब्जियों के पौधों को सहारा दें। यही तिल और मूंगफली के अलावा बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में, कैसे आप उसकी खेती कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे आप इस मौसम में टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया, हमेशा मौसम को ध्यान में रखें। उसके लिहाज से ही जो अलग अलग फसलें हैं उनकी आप खेती करें, उनकी उन्नत किस्में जो हैं उनका चयन करें, और साथ ही जो कृषि कार्य करने हैं उसमें भी मौसम किस तरह का रह सकता है उसका ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी उपज मिल सके। और इसके साथ साथ ये बेहद ज़रूरी कि सारी जानकारी जो है अगर आप लेते रहेंगे तो उन्नत ढंग से खेती भी आप कर सकेंगे, और साथ ही आप इस QR कोड को स्कैन अगर करेंगे तो ये सारी जानकारी आप ले पाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी, मौसम खबर के साथ, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।